Okay, so we were revising magnetic fields due to electric currents. Let us move ahead with very interesting law जो हमको magnetic field find करने में help करेगा. So we want to find out magnetic field due to a current. Magnetic field due to a current. So we can make use of Biot-Savart law. अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम बायोट-सावर्ट लॉ का यूज कर सकते हैं. So let's see what is this law. बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है. You have a wire of random shape. आपके पास एक random shape wire है. So let's take, you have this random shape wire like this. और ये जो random shape wire है इसमें current है and we want to find out what is magnetic field due to this current carrying random shape arbitrary shape wire. Okay, तो first of all हम directly पूरी वायर का magnetic field find नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका शेप जो है मतलब लेंथ एलिमेंट dl बार जो है it is basically changing its direction. By the way, anyways, Biot-Savart law हमको बताता भी यही है कि what is the magnetic field due to a small length element. तो सबसे पहले हमारे पास एक रैंडम शेप वायर है. हमने इस वायर को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा है. सो वी हैव स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl. मैं इसमें से वन सच एलिमेंट ले रहा हूँ. ये एक एलिमेंट हो गया dl बार. इसमें से करंट होगा, पास होगा, लेट्स से I करंट पास होगा. इसमें से हमारे पास एक पॉइंट P है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो व्हाट वी डू इज हम सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो लाइन है ये जो एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dl बार. तो ये dl बार का डायरेक्शन दिखाया है मैंने. दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज थीटा. सो एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन the line joining the center of length element with point P and the length element itself. ये डिस्टेंस को मैं r बोल रहा हूँ. तो कुछ नहीं किया हमने लेंथ एलिमेंट लिया है, वहां से उसके सेंटर से P पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था एक लाइन ड्रॉ कर दिया. ये जो लाइन है ये एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू dl बार. तो वो एंगल कितना है? दैट इज थीटा. दैट्स इट. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ जब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट में से करंट पास होगा, मतलब आई एम सेइंग दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से जब करंट पास होगा तो ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा एट पॉइंट P एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट. तो बायोट-सावर्ट लॉ टेल्स यू दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल element of current carrying conductor is proportional to current. It is proportional to length element. It is proportional to sine of angle between line joining the center of element to that point and the element sine theta, and it is inversely proportional to square of distance between the element and the point P. Therefore, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल लेंथ एलिमेंट से जो करंट पास हो रहा है उसके से जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta by r square. Therefore, you can write this as dB equal to some constant of proportionality mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. ये आ गया आपका बायोट-सावर्ट लॉ का डेफिनेशन इन स्केलर फॉर्म. बट इफ आई वांट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, dB इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई लोगे, आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे. तो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय r. therefore you have dB is equal to म्यू 0 बाय 4 पाई I. अब dl r sin theta
you should know that this dlr sin theta is nothing but dl bar cross r bar, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. बाय डेफिनेशन a bar cross b bar is ab sin theta, तो dl bar cross r bar will be dl r sin theta upon r cube. ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म. So this is vector form of magnetic field due to a small element of current. So in short, Biot-Savart law can be used to find out magnetic field, magnetic induction at a point. तो हमारे पास एक वायर था, उसमें से करंट पास हो रहा था. हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, इसको करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो आप. इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा किसी पी पॉइंट पे. So according to Biot-Savart law, that magnetic induction at point P due to current through this element is proportional to current itself, is proportional to length of element, is proportional to sin of theta, it is inversely proportional to r square. सबको कंबाइन कर दिया तो dv equal to mu0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, फिर हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है. That's it. Now हम लोग इसका इमीडिएट एप्लीकेशन देखेंगे. ये तो लॉ हो गया. अब लॉ का एप्लीकेशन क्या है? ऑफ कोर्स टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है एंड व्हिच इज कैरिंग करंट. सो वी हैव करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर. So you have something like this. You have a long straight wire. थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे. Yes. Okay. Good, more or less. Right? And this wire, as I said, is infinite wire. और इस इन्फिनाइट वायर में से एक करंट पास हो रहा है, दैट इज I. Our job is to find out magnetic induction at some point P. यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा which is at a distance of small or capital R, let us say. तो स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है. ओके, हमको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है ड्यू टू दिस वायर. तो और ऑलरेडी आपको डायरेक्शन पता है, असम्पशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. राइट हैंड थंब रूल. आपको वायर आपके हाथ में राइट हैंड में लेना होता है, फिंगर्स को कर्ल करना होता है, थंब को आउटस्ट्रेच करना होता है. तो अगर थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ current, then the curled fingers gives you direction of magnetic field. This is what you should know. Direction आपको पता है. This assumption I am taking. So अगर आपको, if you want to find out what is the direction of magnetic field, तो आप क्या करते हो? आप करंट कैरिंग कंडक्टर को आपके राइट हैंड में लेते हो, फिंगर्स को कर्ल करते हो, थंब को आउटस्ट्रेच करते हो. अगर थंब करंट का डायरेक्शन है तो कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है. So anyways, ये एक इन्फिनाइट वायर था. हमारे पास एक P पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, तो लेट मी मूव इट लिटिल अप. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो नाउ अब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो तो हर एक एलिमेंट के लिए आएगा. एज आई टोल्ड यू, हमने इस पूरे वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में assume करके रखा है that this is made up of small elements, dl, dl, dl and so on so forth. Okay, तो ऐसे small elements में हमने इसको assume करके रखा है, something like this. Okay, तो अब हम क्या करेंगे? इस पूरे वायर को हम दो हाफ में ब्रेक कर देंगे. एक हाफ होगा 0 से माइनस इंफिनिटी, एक हाफ होगा 0 से प्लस इंफिनिटी. और हम अब एक लेंथ एलिमेंट ले लेंगे dl. आप कहीं भी ले सकते हो.
You can take it in the lower half or you can take it in the upper half. तो हम ये एक एलिमेंट ले रहे हैं dl in the upper half. जब यहाँ से करंट I पास होगा तो ये लेंथ dl की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ पे, पॉइंट P पे. आपको ऑलरेडी पता है ये जो एंगल थीटा हमने डिफाइन किया था, इट इज एंगल बिटवीन dl and the point where you want to find out magnetic field. मतलब basically I am saying this angle over here is theta. तो अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा होगा. ओके, तो हमने अब तक क्या किया है, सिर्फ अप्रोच समझना बहुत जरूरी है. अप्रोच सिंपल था, एक लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर था हमारे पास. हमने उस लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया. अब हम बोल रहे हैं कि अपर हाफ में एक एलिमेंट है, पहले देख लेते हैं कि उस एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है. एक बार वो मिल गया तो फिर हम बाद में सारे के सारे लेंथ एलिमेंट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट. So you should know that magnetic induction at point P due to this element dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, where r is this distance. और यहाँ पे भी sin theta correct लिखा हुआ है, तो you have to know this. Okay. So from Biot-Savart law, you know what is the magnetic induction due to small length element. A small length element के से कितना magnetic field, that's it. That's what I'm saying. इतना ही बता रहा हूँ मैं. अगर मुझे total find करना है, total magnetic field find करना है B total, तो B total कहाँ से आएगा? B total दो पार्ट से आएगा. एक 0 से माइनस इंफिनिटी, या फिर मैं बोलूँगा माइनस इंफिनिटी से 0 dB, दूसरा 0 से इंफिनिटी dV. बट यू शुड नो कि ये केस सिमेट्रिक है. जितने लेंथ एलिमेंट्स ऊपर होंगे, ऊपर के हाफ में होंगे, उतने नीचे के हाफ में होंगे. बट यू कैन से दैट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू 0 dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dV. तो लोअर और अपर हाफ में से इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा. तो फिर आप बोल सकते हो therefore total magnetic field B total is equal to 2 times integration 0 to infinity dV and equal to 2 times 0 to infinity dV. क्या है आपके पास, mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. ओके, तो अब जो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हो. Okay, and then you can solve. So क्या क्या कांस्टेंट है पहले वो देखो. Okay, I कांस्टेंट है, mu 0 कांस्टेंट है, 4 pi कांस्टेंट है. तो आपको मिल जाएगा 2 mu 0 by 4 pi I 0 to infinity sin थीटा को कांस्टेंट मत डालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? Look at this diagram. आपको पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है. यू शुड नो दिस. आपको एक पता होना चाहिए. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो बाय दैट लॉजिक इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको साइन थीटा इजीली मिल जाएगा. सो from this diagram if you see, you will have sin theta equal to sine of pi minus theta, that is opposite side upon hypotenuse capital R by small r. तो ये sin theta की जगह पे capital R by small r लिखेंगे. तो ये mu 0 by 2 pi into I आ गया 0 to infinity capital R by small r 1 upon r square, तो था ही dl. तो you have B total equal to mu 0 I by 2 pi 0 to infinity capital R by r cube dl. Okay, good. So this is how you can do it. Now
let's say from this diagram, if I take this length over here, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर मैं L मानता हूं, so if I take this length to be L, तो मुझे यहाँ से R square equal to L square plus capital R square मिलने वाला है। मतलब मुझे यहाँ से but what you know is R is under root of L square plus R square, therefore आपको R cube मिलेगा L square plus R square raised to 3/2। therefore आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो मिलेगा म्यू 0I/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity कैपिटल R अपॉन L square plus R square raised to 3/2 dl। ओके, गुड। देन अब आप कैपिटल R को आउटसाइड निकाल सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, म्यू 0I/R/2 पाई 0 to infinity dl, और ये जो L square by R square raised to 3/2 है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाके -3/2 कर सकते हो। ओके, और बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दैट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, दिस इज रिवीजन क्लास, यू रिमेंबर। म्यू 0I/2 पाई R 1 अपॉन R स्क्वायर, ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1/R स्क्वायर। So therefore total magnetic field is equal to म्यू 0I/2 pi R। So this is the magnetic field due to a long straight wire at point P at a distance, perpendicular distance capital R। Okay, so this is what you have, right? तो ये आपको मिल जाएगा। फाइन, तो हमने क्या किया, हमने पूरी वायर को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में कंसीडर किया, फिर दो हाफ में स्प्लिट कर दिया, अज्यूम किया अपर हाफ लोअर हाफ, फिर अपर हाफ में हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया, बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई किया, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू 0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, -infinity to 0 plus 0 to infinity। तो देन वी बेसिकली टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो 0 to infinity dv 2 times, तो dv सब्स्टिट्यूट करके देन इट इज ऑल बेसिकली मैथमेटिक्स। तो आपको सॉल्व करते जाना है and you will get finally this end result। okay, good। now just a minute, but this is something under special case। okay, so ये आपको समझना है कि कहाँ पे नीचे 2 पाई आर आएगा, कहाँ पे 4 पाई आर आएगा, दैट इज समथिंग लेफ्ट फॉर यू एज एन असाइनमेंट। नीचे 4 कब लिखेंगे, अभी तो 2 आया, नीचे 4 कब लिखेंगे, जब मैं हाफ वायर की बात करूंगा, हाफ सिर्फ ऊपर का पार्ट या सिर्फ नीचे का पार्ट, तो उस केस में ये जो हमको वैल्यू मिली है इसका हाफ, अभी हमने कंप्लीट वायर लिया है, तो नीचे 4 कब आएगा, जब सेमी इनफिनाइट वायर लोगे। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, when you consider semi infinite wire then you have to take half of this। all right, good। so अगला टॉपिक ये है, what is the force between two long parallel wires। force between two long parallel wires। आपके पास दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है, लेट्स से दिस इज वन वायर एंड दिस इज अनदर वायर, बोथ आर पैरेलल। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो दोनों में लाइक करंट्स है, लाइक करंट मतलब दोनों में जो करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन सेम है। ये आ गया आपका
फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, इसमें जो करंट है वो बॉटम टू टॉप है, इसमें जो करंट है वो भी बॉटम टू टॉप है। तो ये आ गया I1, ये आ गया आपका I2। ओके राइट। तो हमको दोनों में फोर्स निकालना है। व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब फोर्स का क्वेश्चन कब आता है यहाँ पे, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो हो क्या रहा है उसको अच्छे से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों में डिस्टेंस है a। ये इंपॉर्टेंट है टू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज a। ये डिस्टेंस a है। ओके पहली वायर में जो करंट है I1 वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर राइट हैंड थंब रूल अगेन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 मतलब पहले वायर में जो करंट है उसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया कहाँ पे, एट द लोकेशन ऑफ 2, जहाँ पे सेकंड वायर रखा था, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इसलिए क्रॉस से दिखा रहा हूं मैं। तो इट मीन्स दैट conductor number 2, wire number 2 is placed inside the magnetic field due to conductor 1, wire 1। तो दोनों में करंट थे, वायर 1 के करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है एट द लोकेशन ऑफ 2 which is going inside the plane of the board। So conductor 2 happens to be in magnetic field of conductor 1। Similarly conductor 2 में भी करंट है और वो करंट I2 at the location of 1 magnetic field B2 generate करेगा। As this B2 according to right hand thumb rule is coming out from the plane of board। तो जहां पे वायर 1 है वहां पे B2 बाहर की तरफ आ रहा है, जहां पे वायर 2 है वहां पे B1 अंदर की तरफ जा रहा है। Right now both of this are sitting inside each other's magnetic field। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमको पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डिराइविंग व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। एक तो फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी एक्सटर्नल बिल साइन थीटा, याद होगा आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बी एक्सटर्नल, मैंने जानबूझ के एक्सटर्नल लिखा है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज the formula for induction at a distance a। अभी डिराइव किया, क्या था, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। यहाँ पे r डिस्टेंस था, यहाँ पे I लिखेंगे तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a। ये दो फॉर्मूला पता होंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। कैसे करेंगे हम, सो एक एक करके। Case 1, force experienced by wire 2। As I told you, wire 2 is inside magnetic field of first, so force acting on 2 due to magnetic field of 1 is equal to magnetic field of 1, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब 1 वायर नंबर 1 ने जनरेट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, तो B1 I2। क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो उसमें खुद में करंट होना चाहिए I2 into L2 sin थीटा। बट what you know is B1 क्या आएगा, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई a। I2 L2 क्या है, लेंथ L और दोनों वायर्स का लेंथ सेम है। साइन थीटा साइन 90 दैट इज 1। कैसे 90, ऑफ कोर्स करंट ऐसा जा रहा है, या फिर सेकंड कंडक्टर की बात करोगे तो करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दे आर एट 90 डिग्री, they are perpendicular to each other। The force experienced by conductor 2 due to magnetic field of 1 is mu 0 I1 I2 L by 2 pi a।
ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, similarly you can find out what is the magnetic field, sorry, what is the force experienced by wire 1। तो अब ऐसा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज B2, क्योंकि वायर 1 ये सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में है, I1 L1 sin थीटा। तो ये आ गया आपका अगेन द सेम, B2 is μ0 I2 upon 2 pi A I1 L1 और sin थीटा इज अगेन 1। तो ये आ गया आपके पास μ0 I2 I1 L1 is L upon 2 pi A। So what you notice is force on 1 due to 2 equal to force on 2 due to 1 equal to F. So this is the total force acting on wire 1 or 2 due to magnetic fields of 2 or 1, right? So ऐसा आएगा। So this is how you can find out. By the way, in this case you should know, अगर आपको वेक्टर्स का नॉलेज अच्छा है, that part I should leave for you to think। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, force acting on 2 due to 1 is directed towards 1, and force acting due to 1 on 2, force acting on 1 due to 2 is inside। मतलब बेसिकली ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो अट्रैक्टिव फोर्स, तो जब चार्जेस की बात करते हो, लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, यहाँ पे जब लाइक करंट्स की बात कर रहे हो, लाइक करंट्स मतलब करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, सो करंट्स इन द सेम डायरेक्शन एंड अप अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, दे एंड अप अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट होती तो दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। So this was all about force between two long parallel wires. Okay, now the thing is, अगर हमारे पास long wire नहीं है, for example let us say I have a circular arc, so we have a circular arc और हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड produced by a current in a circular arc of a wire। मतलब let us say I have something like this, ऐसा एक arc है which is part of circle है, so something like, you can say something like this, right? So we have a circular arc, okay, and इसका जो center है, it is centered at, let us say, point O। तो just a minute, तो इसका जो सेंटर है, इस आर्क का सेंटर लेट अस से इस पॉइंट O, ये पॉइंट O जो है ये आर्क का सेंटर है बेसिकली, समथिंग लाइक दिस। नाउ इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है I। हमको we want to find out what is magnetic field, okay, this is O। तो अगेन सेम लॉजिक, हम लोग इस R को स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे dl बार ईच।
ये डीएल बार ने जो स्मॉल एंगल सबटेंड किया है, बिकॉज दिस डीएल बार विल सबटेंड अ स्मॉल एंगल एट सेंटर, क्योंकि डीएल बार खुद छोटा है तो वो जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो भी छोटा ही होगा. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी डी थीटा. ओके, गुड. ये डिस्टेंस मैं आर बार ले रहा हूं. इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं. ओके, नाउ कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वी विल अप्लाई बायट-सावर्त लॉ. ओके, हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? हमको मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे सेंटर पे ही फाइंड करना है. तो हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, उसमें से करंट पास हो रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. हमको सेंटर ऑफ आर्क पे ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ हम लोग पहले इस पूरे वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट डीएल में डिवाइड कर देंगे. हम बोलेंगे कि ये जो एक डीएल है उसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय μ0 by 4 pi I dl बार क्रॉस r बार by r क्यूब. या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे स्केलर फॉर्म में. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज स्केलर फॉर्म. तो स्केलर फॉर्म क्या था इसका? dB इक्वल टू μ0 by 4 pi I dl साइन अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पे साइन क्या? साइन थीटा या साइन अल्फा. ये आपको आई हैव टू टेक यू बैक टू बायट-सावर्त लॉ. क्या था थीटा? क्या था यहाँ पे? जो साइन थीटा लिखा था आपने, है ना, ये जो फॉर्मूला लिखते हो आप बायट-सावर्त लॉ का, उसमें थीटा क्या होता है? उसमें जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना होता है वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर ऑफ द एलिमेंट तक, फिर उसमें और डीएल बार में एंगल देखते हो. तो यहाँ पे भी वही करेंगे. कहाँ पे फाइंड करना है हमको? हमको फाइंड करना है ओ पॉइंट पे. तो ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ द एलिमेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे. गुड. और ये एलिमेंट का डायरेक्शन है. एंगल कितना? तो एंगल 90 डिग्री. तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं समझेगा तो फिर आगे तो कुछ होगा नहीं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंगल 90 क्यों आया? ये डीएल है. बाय डेफिनेशन हम लोग यहाँ से सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. फिर ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं. तो यहाँ पे वो एंगल 90 है. डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ this d theta. This d theta is something else, and this d theta is the angle subtended by arc at the center. इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया वो d theta यहाँ पे है. It is not the same theta that was defined while writing down a statement of बायट-सावर्त law. तो dB equal to μ0 by 4 pi I dl by r square. ये आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल आर्क. ड्यू टू स्मॉल आर्क. रिमेंबर, अगर हमको टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए फॉर आर्क ए बी तो मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ? ए से बी तक. μ0 by 4 pi I dl by r square. तो यहाँ से आप जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल सकते हो. तो μ0 कांस्टेंट है, 4 pi कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि a से b के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो डिस्टेंस तो r ही रहने वाला है. तो r भी कांस्टेंट है. तो इंटीग्रेशन dl फ्रॉम a to b इतना ही आएगा. राइट. नाउ यू शुड नो कि dl मतलब r d थीटा होता है. आपको पता होगा आर्क लेंथ dl इज रेडियस टाइम्स एंगल. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जस्ट अ मिनट. सो ये आपको पता होना चाहिए. आर्क लेंथ इज r d थीटा. सो यू विल हैव μ0 by 4 pi I by r square r d theta. This angle is from 0 to theta.
0 to थीटा, क्योंकि मैं ए पॉइंट के लिए एंगल 0 मानता हूँ, फिर ये जो एंगल बनेगा ये टोटल एंगल थीटा होगा, दैट इज व्हाई एंगल 0 to थीटा। ओके, अब आर भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट 0 to थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा आपका। ओके, सो एक आर कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम 0 to थीटा इज थीटा, ये आ गया बी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। गुड। अब दिस इज सो इजी एंड सो इंटरेस्टिंग। नाउ इंपॉर्टेंट इज, अगर इंस्टेड ऑफ सर्कुलर आर्क मेरे पास एक सर्कल होता, इंस्टेड ऑफ अ सर्कुलर आर्क अगर मेरे पास एक सर्कल ही होता, इन दैट केस इफ आई हैड लाइक दिस, मैं मान लेता हूं मुझे इस सर्कल की वजह से कितना फील्ड जनरेट हो रहा है सेंटर पे, वो फाइंड करना। यहाँ पे ए पॉइंट है और मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू दिस सर्कल, मतलब एंगल कितना लूंगा मैं, 0 से 2 पाई, तो आई विल टेक एंगल 0 to 2 पाई। सो ये स्पेशल केस हो गया फॉर अ सर्कुलर लूप, फॉर अ सर्कुलर लूप यू विल यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आप सिर्फ इतना ही करोगे दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन थीटा, यहाँ आप डालोगे 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई, 1 जा एंड 2 जा, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ड्यू टू करंट आई मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 2 आर। ओके, तो एक्सेलेंट, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टॉपिक, पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है। तो देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स रिमेनिंग, आई वांटेड टू फिनिश दिस ऑफ टुडे, लेकिन ये थोड़ा हेवी है, इसके बाद का और हेवी है, तो हमको 4 लेक्चर्स लगने ही वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो नेक्स्ट topics, there are few 4 to 5 more topics will be done in the next session, that is tomorrow. What is your task for today? एक बायोट-सावर्ट लॉ अच्छे से पढ़ लो, उसको स्ट्रेट बार पे कैसे अप्लाई करना है वो देखो, क्योंकि बुक्स में अपर हाफ लोअर हाफ ऐसा बराबर लिखा नहीं है, ऐसा आई रिमेंबर, तो वो समझ लो। Then look at this formula, what is force between two long parallel straight wires, okay, and then case of this arc, right? So this much you should be revising at home today. We'll come up with more topics in the next session.